Good morning, each and everyone. Welcome you to Khaida Park. This area today, I think it was actually just earmarked and sanitated by me and one Mr. Ashish Kumar. And this is the time over, and after just making the stalling and sanitation, it is interview session or interaction session. एक बार हमारे स्टूडेंट ने लिखा था लेट कैप्टन स्पीक, उसमें पौधा लगा रहे थे, है ना. आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम विद इन द कैमरा, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट है ना. तो लोग सोचते हैं कि नहीं कैप्टन साहब कुछ बोलें, आप बोलते हैं सर ठीक है, लेकिन उनको ही बोलने दीजिए. हमने चलो किसी दिन अगर तैयार हो गए तो कैमरा में लाएंगे. तो मैं पिछले मुझे लगता है 5-6 महीने से आपके पीछे पड़ा हूँ, कभी आप थे नहीं थे. आप अपना परिचय दीजिए. हाँ कर दीजिए ना. मतलब कोई क्लास है वैसी है? नहीं, नाम बोलिए, आप क्या काम करते थे, बस इतना ही है. उसके बाद अपना थोड़ा अपनी परेशानी, थोड़ी मेरी, थोड़ा पार्क, बस यही, और कुछ नहीं है ना. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. या माई सेल्फ कैप्टन JS पुंडीत, जितेंद्र सिंह पुंडीत. वेरी गुड. मैं आर्मी से रिटायर्ड आज से 2011 में रिटायर हुआ हूँ. 2011 मतलब बहुत पहले. बहुत पहले. अच्छा, रेजिमेंट क्या था आपका? राजपुरा राइफल्स. राजपुरा राइफल. वेरी गुड. उसके बाद में तब से मतलब 10-11 साल अमेठी यूनिवर्सिटी में भी मैंने सर्विस किया. क्या करते थे वहाँ पे? एज ए आर्मी का ही इंस्ट्रक्टर. अच्छा, इंस्ट्रक्टर. मतलब हाँ. पर जो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एक आर्मी हाँ. ट्रेनिंग कंपलसरी है. हाँ, किसी में नहीं है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर की है. अच्छा. लेकिन उसमें आर्मी जो है ट्रेनिंग कंपलसरी है. तो हमारे घर में 25-30 इंस्ट्रक्टर्स थे. तो वही काम हम कराते थे उन स्टूडेंट से. उनको वो डिग्री तभी मिलती जब वो 1 हफ्ते का कैंप कर लेंगे. अच्छा. 1 हफ्ते कैंप का मानेसर जगह है पड़ती है वहाँ पर. मैं जानता हूँ. 113 एकड़ की जंगल ले रखा है, वहाँ कैंप होते हैं. जाके जंगल में सारा कुछ होता है. जैसे आर्मी के हिसाब से सब PT परेड बाकी जो चीज़ें हैं सब ठीक. उसके बाद मैं अपनी तो मैं अच्छा, अब मैं बता दे रहा हूँ. मैं कॉलेज में NCC में था. मेरा भी मोटो था आर्मी ज्वाइन करने के लिए. घर में एक केश सुंदर जी के साथ में हमारे साथ का ही अंकल थे. वो फैमिली कारण से रिटायर हो गए. मैंने BRS ले लिया, बाद में CRP में DIG. और बोलते थे कि अगर मैं नहीं रिटायर होता तो आई वुड हैव बीन द आर्मी चीफ, है ना, कैप्टन विनय कुमार झा, है ना. तो दिस इज द लाइफ एक्चुअली जस्ट मेक्स द पर्सन टू बी पुल्ड, है ना. और उसके बाद ज़िंदगी अपने हिसाब से घुमाता रहता है. मैंने कभी सोचा था रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पे सफाई करूँगा? नहीं ना, है ना. भीड़ा एक उम्मीद लेकर के लोग जो बोलते हैं बोलने तो, लेकिन करता है. फ़र्क तो दिख रहा है. फ़र्क तो दिख रहा है. अब यहाँ पे हमारा कि ये भी सवाल था, जैसे मान के चलिए एक आर्मी में 4 साल का हो गया, यहाँ तो लोग जानते हैं कैसे जाना नहीं जाना. खास करके जो NDA के तहत जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, तो बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं. वो काबिलियत है, लेकिन अगर आप 2 शब्द अगर गाइड कर देंगे तो किसी का जीवन बन जाएगा. अब जैसे हमारा एक साले का बेटा है, वो 2nd लेफ्टिनेंट से फिर लेफ्टिनेंट बाद अभी कैप्टन बना है. वो आर्मी इसमें क्या नाम है, वो इसमें था, IT में था, प्राइवेट नौकरी छोड़ करके. तो चलो उस तरह के लोग तो मैनेज कर लेते हैं. लेकिन उस बच्चे को क्या कहेंगे जो गांव में एकदम प्रतिभा संपन्न है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है. हाँ, उसको कैसे क्या कहेंगे, उसके कैसे आएगा इसमें? तभी आएगा जब उसको थोड़ी जानकारी होगी. किस तरह से आपको जानकारी दे सकेंगे? हाँ, बोल दीजिए उसको. आर्मी में ज्वाइन करने के 2 तरीके. ठीक. एक एज ए सोल्जर, जस्ट लाइक सिपाही. एक है कमीशन. ठीक. सोल्जर के लिए जो है मिनिमम जो एज है उसकी है 17 साल से लेकर 21 साल तक. मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी हाई स्कूल पास, 10वीं पास. और फिर उसके बाद अपने रैंक अपने आगे बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से. हाँ. और हाइट वगैरह का क्या हिसाब है? हाइट वेट कुछ तो होगा. हाइट वगैरह जो है वो सब इलाके के हिसाब से. जैसे गोरखा वाले का कम है, और अरुणाचल में जो लोग हैं उसका कम है, जो मंगोल लोगों का कम है, जो पहाड़ी है वो कम है. जो बीच का मध्य भारत है उसकी तकरीबन 171 यानी कि 171 की करीब रखी, 171 सेंटीमीटर की है तकरीबन. चेस्ट का क्या है? चेस्ट 56 और 60, 56 और मतलब. अच्छा. ना फूले बना वो तो उसके स्टैंडर्ड उनका है. मेडिकल का वो अलग ही है. उसमें तकरीबन जब इसमें फिट होगा वैसे फिट सब में होगा. फिर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई पढ़ाई की? मैंने स्टार्टिंग तो गांव से किया था. गांव. अच्छा. मेरा गांव हाँ नहीं इंटीरियर एरिया पड़ता था. कोई बात नहीं, मतलब वो इंटीरियर है, लेकिन वहाँ पर प्रेम मोहब्बत है ना. एक्चुअली मेरे फादर वो भी आर्मी में थे. वेरी गुड. तो उस नाते से फिर मेरा स्टार्टिंग वहाँ से हुई. बाकी फिर दिल्ली में हुआ सारा कुछ. दिल्ली में आ गया तो पिताजी की मतलब पोस्टिंग ज़्यादा दिल्ली में रही. उस टाइम इत्तेफाक होता है, बाकी फौजियों के साथ होता नहीं है ऐसा. फौजी हमेशा उसमें रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ रहा. तो चांस बनते चले गए, इस कारण से मेरी फिर एजुकेशन दिल्ली में हुई. अच्छा. एक हमारे चचेरे बहनोई कह सकते हैं, मैंने वही कैप्टन VK झा का दामाद,
विजय कृष्णन ब्रिगेडियर में था, उसके कर्नल में थे, उनका प्रमोशन ब्रिगेडियर में होना था। पता नहीं कैसे फूड पॉइजनिंग हुई, खत्म हो गए। उसके बाद चूंकि वो मऊ में मरे थे मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे उन्होंने घर और बना करके उसके फैमिली बच्चे लोग वहीं रहते हैं। स्कूल है हमारा। हाँ हाँ, वो मुझे पता है सर। पूरा ट्रेनिंग वहीं हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि मान के चलिए अभी एक टेंस वाली सिचुएशन, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आज एक छोटा सा बच्चा सुसाइड कर लेता है, जबकि उसको लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। एक युवा है, वो भी सुसाइड कर लेता है, जो ट्रेनिंग करता है वो भी कर लेता है। इसका निजात हमने थोड़ा सा खोजा है इस तरह से। रीज़न क्या है कि हम और आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ईगो हो जाता है। आप सोचते हो हम कैप्टन हैं, मैं सोचता हूँ हम फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर हूँ, है ना। तो वो तो छोड़ दो, पहले से आप आदमी हो। तो पहले आप आदमी हो, अगर हम इस तरह से रोज़ बात करते हैं, हेलो भाई, जैसे मान लिया आपसे मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं ये भी नहीं जानता था आप कैप्टन हो। वो तो राज यादव हमको बताया कि कैप्टन साहब को आपने जुड़ाया हमने। हम तो रास्ते में बहुत से लोगों से बात करते, थोड़ी पूछते आप क्या करते हो नहीं करते, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने एक लाइन इसको किया है, और बच्चों से बोलता हूँ भी पार्क में कि देखो, पहले जो कबीरदास के टाइम में स्थिति अलग थी, उसमें था क्या, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन निटलई हैं लोग सब माट न सकिए कोई। इसको हमने बदल दिया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब फिर भी यहाँ भी दिक्कत है, दिक्कत बताएं किसको, पति पत्नी को नहीं बता सकता, क्योंकि है ना, और उसके बाद टाइम नहीं उसके पास। हमने कहा एक काम करो ना, सबसे बढ़िया पार्क में आते हो ना, किसी कोने में चले जाओ, एक पेड़ को पकड़ लो और बोले, और पेड़ के पकड़ के बोलो, हेलो माय डियर प्लांट, आई हैव कम टू यू विद द ब्यूटी एक्सप्रेस माय फीलिंग, है ना। वहाँ बोलो, रिलीज हो जाओगे, हार्ट अटैक नहीं होगा। इससे नहीं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। या जैसे मान लीजिए रास्ते चलते हैं, हमने किसी को हेलो हाई बोल दिया, देखा छोटे हो जाओगे। या हम ही जब बेलचा उठाते हैं तो क्या छोटे तो नहीं हो जाएंगे, जो है वही है ना। आप बकते रहो, से कोई फर्क नहीं है। हाँ, जब उस पर हम ध्यान देंगे तो नहीं होगा। बीमार हैं, दिमाग में नहीं घुसने दो, दिमाग घुसने दोगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ज्वाइन किया एज सोल्जर। वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं तो मेहनत करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब 3 फित्ती 2 फित्ती, नायक, लांस नायक, फिर हवलदार, फिर उसके बाद फिर जेसीओ, एनसीओ। एक तो वो तरीका वहाँ तक पहुँचने का, दूसरा तरीका है शॉर्ट सर्विस कमीशन। कमीशन, हाँ कमीशन, उसका हिस्सा है, एक हिस्सा कमीशन हो गया। एक तो ये कमीशन हो गया। कमीशन होने के बाद जैसे कि मान के चलिए